Hello, good morning students. Today we will discuss about chapter 6 of history, towns, traders and crafts persons. So now let's start the chapter. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? कि जब हम मेडिवल युग में जब हम जाते हैं, मेडिवल युग के अंदर नगर की जो ट्रैवलिंग होती है, जो यात्राओं पर कोई भी यात्री अगर आता है, उस नगर के बारे में वो कैसी एक्सपेक्टेशन रखता होगा. दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ ए टाउन इट वाज. ए टेम्पल टाउन, तो किस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टाउन होता होगा. वो टेम्पल टाउन होता है या फिर एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज़. तो यहाँ पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का नगर था. इन फैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कई नगर जो थे एक साथ अनेक प्रकार के थे. दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन. ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी केंद्र थे, सेंटर्स होते थे. तो यहाँ पर कुछ सेंटर्स होते हैं इस तरह के. सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसन प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. हियर इज सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स रिलेटेड टू दिस कमर्शियल पर्पज. वृंदावन, पुष्कर, अजमेर, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद, कैलकाटा, सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम. तो यहाँ पर ये कुछ सेंटर्स होते थे उस टाइम जो कि कॉमर्शियल के लिए यूज किए जाते थे. अब हम इनको वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. यू रेड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2. लेट अस ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर. हमने चैप्टर 2 को पढ़ा हुआ है तो हम उसको याद करते हैं कि उसके अंदर क्या था. जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो थंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलाज की जो राजधानी होती है वो थंजावुर होती है. एज इट वाज 1000 years एगो, जो हज़ारों साल पहले थी. द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लो नियर द ब्यूटीफुल टाउन्स. यहाँ पर जो कावेरी रिवर्स होती है वो इसके पास से बहती है, जो कि 12 मासीस बहती है. 12 months वो बहती रहती है. 1 years द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वरम टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजराजा चोला. चोलास डायनेस्टी का जो राजा होता था उसने राजेश्वरम टेम्पल बनवाया था. तो उसकी जब घंटी हम सुनते हैं तो क्या होता है. द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज. उसकी घंटी की आवाज़ बजती हुई सुनाई देती है. लोग जो होते हैं फिर द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट. जब वो घंटी बजती है तो उस टाउन के जो लोग होते हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं. उस मंदिर की जो बनाने वाला कौन था उस मंदिर को, कुंजरमल राजा पेरुथचन, हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल. जिसने अपना नाम उस मंदिर की दीवार पर गर्व से लिखा था. तो हमें इसका नाम, हमें जो वास्तुकार होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, उसका नाम इसलिए पता है क्योंकि मंदिर के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था. इनसाइड इज ए मेसिव शिवलिंग्स. और मंदिर के जब अंदर जाते तो वहाँ पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित होता है. बिसाइड द टेम्पल्स देर आर प्लेसेस विद मंडपास और पवेलियंस. किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास, इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट्स. देर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है कि मंदिर के अलावा टेम्पल में अनेक राजमहल भी होते हैं, प्लेसेस होते हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं. राजा लोग जो थे इन मंडप में अपना कोर्ट लगाते थे और यहीं से वो उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते थे उनको ऑर्डर इशू करते थे. यहाँ पर आर्मी के लिए भी बैरक बनाए हुए हैं. तो आगे हम पढ़ते हैं कि टाउन के अंदर जो मार्केट होती है उसमें क्या एक्टिविटी चल रही होती है. द टाउन इज़ बसलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन्स. जो टाउन होता है उसके अंदर भी
उसके जो बाज़ार होते हैं, मार्केट जो होती है, उसके अंदर बसलिंग हो रही होती है, मतलब हलचल हो रही होती है, उसमें एक्टिविटी चल रही होती है, जहाँ पर अनाज, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी जो होती है उनकी बिक्री हो रही है, सेलिंग हो रही है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वॉल्स एंड टैंक्स। जो वाटर सप्लाई होती है टाउन के अंदर, वो कहाँ से होती है? वो वॉल्स और टैंक के थ्रू होती है। द सालिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरेयूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स। जो थंजावुर और नियर बाय टाउन होता है उरेयूर, जो सालिया वीवर्स होते हैं वो बिजी होते हैं किसकी प्रोड्यूसिंग में? क्लॉथ की प्रोड्यूसिंग में। और वो क्लॉथ कहाँ यूज़ किया जाता था? फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन टेम्पल फेस्टिवल, फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नॉबिलिटी एंड कॉर्स कॉटन फॉर मासेस। कि उसके जो मंदिर के लिए जो झंडे बनाने का कपड़ा, राजा और उसके जो नोबल पर्सन होते थे उनके लिए बढ़िया सूती कॉटन वस्त्र का यूज होता था। और जो आम लोग होते थे, जनसाधारण के लिए मोटा कोर्स कॉटन क्लॉथ यूज किया जाता था। सम डिस्टेंस अवे एट शिवामल्लई द सतपतीज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। और क्या था कि ये जो मूर्तिकार थे, यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य की मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है टाउन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम्स सेंटर। कि टेम्पल्स टाउन जो होते हैं वो किस तरह से पिलग्रिम सेंटर भी होते हैं। थंजावुर इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। थंजावुर जो होता है एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल होता है। और टेम्पल टाउन जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? कि वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो मेन पर्पज़ होता था इन टेम्पल टाउन्स को बनाने का वो होता था इकोनॉमी एंड सोसाइटी इम्पोर्टेंट के लिए। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस डाइटीज़। जो रूलर्स होते थे वो विभिन्न तरह के जो देवी देवता होते थे उनके लिए अपनी जो डिवोशन होती थी उसको दर्शाने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन टेम्पल्स को बनाया गया। दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलाबोरेट रिचुअल्स। और क्या किया कि वे मंदिरों को भूमि और धन जो होते थे दान में देते थे, जिससे कि क्या होता था, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान होते थे। फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। पिलग्रिम्स हु फोक टू टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशन। और उन पैसों से तीर्थयात्रियों को, पुरोहितों को, पंडितों को उनको भोजन करवाया जाता था और फेस्टिवल मनाए जाते थे। मंदिर के जो दर्शनार्थी होते थे, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली है वो एक बेस्ट टेक्निक की होती है उस टाइम की, जिसको लोस्ट वैक्स टेक्निक बोला गया, जो कि ब्रॉन्ज की होती थी। और एक हाई क्वालिटी का ब्रॉन्ज होता है वो यूज़ किया जाता था इन मूर्तियों को बनाने में। तो यहाँ पर एक उस टाइम की जो मूर्ति होती है वो हमें खुदाई के दौरान हिस्टोरियन जो होते हैं उनको मिली हुई होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मिली थी। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टीन। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टीन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। दिस प्रोड्यूस ए बेल लाइक साउंड। कि कांसा जो होता है एक एलॉय धातु होती है जो तांबा और टीन के मिक्स से बनता है। घंटा धातु में जो टीन का अनुपात किसी भी दूसरे किस्म के ब्रॉन्ज से अधिक होता है, ये घंटे जैसी साउंड पैदा करता है। चोला ब्रॉन्ज स्टेचूज वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो चोल की जो कांस्य मूर्तियाँ होती हैं उनको इसी टेक्निक से बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें प्रोसेस बताया होता है। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। पहले क्या होता है कि मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है। दिस वाज
covered with clay and allowed to dry. उसके बाद इससे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट इट वाज हीटेड एंड ए टाइनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर. और उसके बाद जब वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता है और उसे मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है. Molten wax was drained out through this hole. Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover with carefully removed and the image was clean and polished. और फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है. टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग. जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होते जो मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे वो मंदिर के धन को ट्रेड और बैंकिंग में लगाते थे. Gradually, a large number of priest, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. क्या होता था कि धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में जो पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास वो बस गए. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of भीलस्वामी, जो भीलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश. यहाँ पर कुछ टेम्पल्स होते हैं टाउन के अंदर, उनके यहाँ पर कुछ नाम होते हैं जो धीरे धीरे टेम्पल्स टाउन बने, टेम्पल टाउन का विकास हुआ. इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक जो टाउन्स होते हैं उनका विकास हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर भीलस्वामी, गुजरात में सोमनाथ, इस तरह से. अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश. तो ये कुछ टेम्पल टाउन्स होते हैं. पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इन टाउनशिप. यहाँ पर जो तीर्थ स्थल होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, टाउनशिप के अंदर वो डेवलप्ड हो गए. उसके अंदर आता है आपका वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में होता है. अगला होता है तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु के अंदर होता है. आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स. अजमेर राजस्थान में होता है. वाज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन 12th century एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स. जो बाद में मुगलों के अंडर में सूबा जो होता है उसका हेडक्वार्टर बन गया. इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएक्सिस्टेंस. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. यहाँ जब हम 12th century के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक सूफ़ी संत जो होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भी यहाँ पर आकर बस गए. Celebrated Sufi saints who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. और उसके जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु होते हैं, जो क्रीड्स जो होते थे वो पंथ मत के हुआ करते थे. क्रीड्स मत जिनका होता था. नियर अजमेर इज़ ए लेक. अजमेर के पास एक लेक होती है पुष्कर. विच वाज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम. जो कि पिलग्रिम्स को अट्रैक्टेड करती है पुराने समय से. यहाँ पर तीर्थयात्री जो होते हैं आते रहते हैं. इन नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. के जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उनका एक नेटवर्क सा यहाँ पर बन गया था, एक जाल सा बिछ गया था. फ्रॉम द 18th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. के 18th century से ही सब कॉन्टिनेंट में अनेक स्मॉल जो टाउन्स होते हैं वो उनका जाल सा बिछने लग गया था. यहाँ प्रोबेबली उनका जो बनना होता है, अमर्ज होना जो होता है, बड़े बड़े गाँव से हुआ था कि बड़े बड़े गाँव से निकलकर लोग आसपास में आकर बसने शुरू हो गए. दे यूजुअली हैड ए मंडपिका to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market street called Haat.
line with shops. Beside, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, teddy mark makers, smiths, stone masons, etc. कि उनमें से क्या था, आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जिसको मंडी बोला जाता था, जहाँ आसपास के जो विलेजर्स होते थे वो अपनी फसल बेचने के लिए वहाँ पर आते थे। और उनमें ऐसी स्ट्रीट होती थी जहाँ दुकानें और बाज़ार थे जिन्हें हाट बोला जाता था। इसके अलावा वहाँ पर तरह तरह के कारीगर्स होते थे, शिल्पी जो होते थे, जैसे कुम्हार, तेलिया, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार तथा पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग मार्केट होती थी। While some traders live in the town, other travelers from town to town. कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना जो कारोबार होता था वो करते थे, जबकि कुछ अन्य जो ट्रेडर्स होते थे वो नगर नगर घूमकर अपना क्रय विक्रय किया करते थे। Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horse, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. यहाँ पर आसपास और दूर दराज के जो ट्रेडर्स होते थे इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के जो उत्पादन होते थे जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले होते थे उनको बेचने के लिए आते थे। तो इस तरह से जो मार्केट होती है उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी चलती थी। ये देखिए आप यहाँ पर मार्केट की एक पिक्चर भी देख सकते हैं। यू कैन लुक द पिक्चर ऑफ रिलेटेड टू मार्केट ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट होता है यूजुअली ए सामंता और इन लेटर टाइम्स ए जमींदार बिल्ट ए फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर दीज टाउन्स. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donate the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchant. कि यूजुअली क्या होता था, कोई सामंत या फिर दूर परवर्ती काल का जो जमींदार होता था इन नगरों में या इनके आसपास अपने जो प्लेसेस होते थे फोर्टिफाइड कर लेते थे, किलेबंदी नुमा महल बना लेते थे और ऐसे जो सामंती व्यापारियों से शिल्पकारों था उनके व्यापार की वस्तुओं पर टैक्स लगाते थे और कभी कभी इन टैक्स को इकट्ठा करने का अधिकार उन जो स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर दिया जाता, जिनका निर्माण वे स्वयं उनके द्वारा या फिर किसी पैसे वाले व्यापारियों के द्वारा करवाया गया होता था. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day. इस ऐसे जो अधिकार होते हैं इनका उल्लेख हमें जो अभिलेख होते हैं इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनमें किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ टैक्सेस होते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह कैसे कैसे टैक्सेस लगाए जाते थे, किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते. द फॉलोइंग इज ए समरी फ्रॉम ए 10th century inscription from Rajasthan which list the dues that were to be collected by temple authority. These were taxes in kind on sugar and jaggery, dyes, thread and cotton. जगरी यहाँ पर गुड़ होता है, डाई आपका रंगना होता है, थ्रेड धागा, कॉटन यहाँ पर आपकी कॉटन होती है. ऑन कोकोनट, सॉल्ट, अरेका nuts, butter, sesame oil on clothes. Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodders and on loads of grains. इसके अलावा जो ट्रेडर्स पर, धातुओं की चीज़ें बेचने वालों पर, अर्क निकालने वालों पर, तेल बनाने वालों पर, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते. तो इस तरह के हमें कुछ टैक्सेस देखने को मिलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट होता है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, के बड़े और छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे.